अब बताइए कि आपको इस जायजा कमेटी में नहीं देगा। मालेगांव शहर पावर लूम सनत का शहर, बताइए इतना लाचार मोहताज और मजबूर एमएलए आपने कभी देखा? 70 करोड़ उनका और मालेगांव शहर में सिर्फ 6 करोड़ 98 लाख का काम हुआ। बताइए हमारे शहर के एमएलए अगर उनके साथ साजिश में मुलविस नहीं है तो इतने बोले हैं कि आप मानते हो कि इतने बोले? अगर आप इतने बोले हो, आपको नहीं इतना समझता है तो कम से कम तरबियत हासिल कर लो, उसके बाद करो। खुद से कहते अपनी बेइज्जती के पीछे 100 करोड़ रुपये का फंड आया, जिसमें से 70 करोड़ गवर्नमेंट का था, 30 करोड़ मालेगांव महानगर पालिका, और इन्होंने वहां पर भी चोरी की। 10 करोड़ अपो से दिए, मतलब 110 करोड़ में 40 करोड़ हमारा। मोहतरम एजाज उमर साहब से गुजारिश करता हूँ, जोरदार तालियों से आप हमें इजाजत देंगे जो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज शेख रशीद की रोहनक को 40 दिन नहीं हुए पूरे। शरीयत में सिर्फ 3 दिन तक शोक मनाने की इजाजत है, इसलिए हम निकल पड़े हैं। उनकी अदालत के दरमियान भी शेख आसिफ साहब का शहर के ऊपर पूरा शहर पर नजर थी, शहरियों पर नजर थी, भ्रष्टाचार पर नजर थी। इसीलिए शेख रशीद साहब की रोहलक के दरमियान भी उन्होंने कई बड़े करप्शन को रोका। आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा मैं। शहर का एमएलए कमिश्नर भालचंद गोसावी के पास जाकर कहता रहा कि 500 करोड़ का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का टेंडर खोलो, नहीं तो हम तहरीक चलाएंगे। आसिफ साहब ने क्या कहा? 500 करोड़ का टेंडर 612 करोड़ में क्यों दिया जा रहा है? जब ऑफसेट वैल्यू 500 करोड़ है, सरकारी कीमत 500 करोड़ है, तो अब जो 112 करोड़ रुपया जो हमारे खजाने में जाएगा, जो कारपोरेशन के मिल्कियत से खजाने में जाएगा, उसका बोझ हम शहरियों पर पड़ने वाला है, गरीब आवाम पर पड़ने वाला है। इसलिए उनकी अदालत के दरमियान भी इन्होंने जिस भी ठेकेदार को वो ठेका देने की कोशिश की गई, टेंडर निकाल दिया गया, वर्क ऑर्डर का प्रोसीजर कर दिया गया, ठेका उसको देने की देर ही थी कि शेख आसिफ साहब ने पूरे सबूत के साथ उसका भ्रष्टाचार 112 करोड़ रुपये का सामने लाए और मालेगांव की तारीख में पहला सिर्फ एक ठेके में 100 करोड़ रुपए का करप्शन इन्होंने साबित किया। कमिश्नर को यह शहर छोड़कर भागना पड़ा और सिर्फ एक ठेके में 112 करोड़ रुपए का अगर शहरियों का फायदा हुआ है तो बताइए, अगर आज हम नहीं निकलते, हम सोच बनाते रहते, हालांकि हमारे घर पे हमारे सरपरस्त की रौनक हुई है, हमारे घर के जिम्मेदार की मैयत हुई है, लेकिन उनकी जो दी गई सीख है, उनकी जो तरबियत है, उसको देखते हुए इन्होंने शहरियों के लिए गरीब आवाम का जो करोड़ों का एक ठेके में सोचिए 112 करोड़ रुपया बचे, कितना ठेका उन्होंने दिया होगा। इसलिए देखी गई नहीं से अंधेरों की सरकची फिर आफ्ताब बन के निकलना पड़ा ये। हालांकि शेख आसिफ साहब की जिम्मेदारी नहीं थी। मैं आपको बताता हूं, आज मालेगांव शहर में कोई कारपोरेटर नहीं है, मालेगांव शहर में कोई एमएलए, कोई मेयर नहीं है, मालेगांव शहर में कोई स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं है। कानूनी होगा सिर्फ और सिर्फ एमएलए साहब के पास है, यह जिम्मेदारी उनको निभाना थी। लेकिन वो सिर्फ 500 करोड़ का टेंडर खोलो का मतलब मैं ये लेना चाहता हूँ, या तो कमिश्नर की, आउटर के मिनिस्टर की और सेंट्रल के एमएलए साहब की मिली भगत की। ये हमारे अंदर बहुत भोले हैं, बहुत भोले, उनको नहीं समझता क्या इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा। 112 करोड़ रुपया अपने वहां से लेके चले जा रहे। आपको याद होगा पीछे 100 करोड़ रुपये का फंड आया, जिसमें से 70 करोड़ गवर्नमेंट का था, 30 करोड़ मालेगांव महानगर पालिका, और इन्होंने
मतलब 110 करोड़ में 40 करोड़ हमारा, 70 करोड़ उनका, और मालेगांव शहर में सिर्फ 6 करोड़ 98 लाख का काम हुआ। बताइए, हमारे शहर के एमएलए अगर उनके साथ साजिश में मुलविस नहीं है तो इतने बोले हैं कि आप मानते हो कि इतने बोले होंगे? अगर आप इतने बोले हो, आपको नहीं इतना समझता है तो कम से कम तरबियत हासिल कर लो, उसके बाद करो। खुद से कहते हैं, अपनी बेइज्जती करते हैं। पीछे जब उद्धव ठाकरे साहब वजीर आला थे, उन्होंने बकरीद आने से पहले तमाम महाराष्ट्र के मुस्लिम एमएलए को दावत की, मीटिंग की कि महाराष्ट्र में आपके बकरीद के वक्त आपको क्या क्या तकलीफ आती है, परेशानी आती है। महाराष्ट्र के सभी मुस्लिम एमएलए को वजीर आला ने मदऊ किया, ये हजरत नहीं गया, मुझे बुलाया ही नहीं गया। अरे भैया, इतना लाचार मोहताज मजदूर है मेरे। अभी का देख लीजिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पावर लूम सेंटर के लिए, पावर लूम के सनत के लिए जो जायजा कमेटी महाराष्ट्र में बनाई है, मालेगांव शहर पावर लूम सनत का शहर है। राष्ट्रवादी भवन पर जो लड़के लोग फटाखा बोल रहे, मेहरबानी करके ना बोले और नीचे उतर जाए। अब बताइए कि आपको इस जायजा कमेटी में नहीं देगा। मालेगांव शहर पावर लूम सनत का शहर है। बताइए, इतना लाचार, मोहताज और मजबूर एमएलए आपने कभी देखा है क्या? मेरा यह मानना है कि इतना भोला हमारा शहर का एमएलए नहीं होता। अगर इतना भोला है तो इसको नाकार दीजिए, फुल्ली मार दीजिए उसके ऊपर कि वो ना उसको मुस्लिमों की मीटिंग में वजीर आला को वहां बुलाया जाता है, ना पावर लूम शहर का सनद होते हुए मालेगांव जायजा कमेटी में उसको बुलाया जाता है। ऐसे नाकारा एमएलए को फुल्ली मार दीजिए, क्योंकि मालेगांव शहर में जो अभी आफत आ रही है, कानूनी होता सिर्फ उसी के पास है, उसी की जिम्मेदारी है जो नुकसान मालेगांव शहर में हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, मालेगांव कारपोरेशन में 4 प्रभाग है। प्रभाग 1 जो है नदी के उस तरफ है, जिसका एमएलए दादा भूसे है। आपको समझ मालूम होना चाहिए कि बाकी जो 3 प्रभाग है जो नदी के इस तरफ है, उन 3 प्रभाग में बड़ी हुई घरपट्टी सर्वे करके बांटी जा रही है, और नदिया के उस तरफ सर्वे ही नहीं किया गया तो बड़ी हुई घरपट्टी कैसे बांटेंगे? ये हमारा एमएलए ये नहीं बोल सकता कि हमारे साथ नाइंसाफी मत करो। अगर आपको बढ़ाना है घरपट्टी तो पूरे कारपोरेशन में बढ़ो, सिर्फ उधर बढ़ो नहीं है। इतना नाकारा एमएलए, इनके आने के बाद ये कोई काम तो किए नहीं है। इन्होंने सिर्फ इनसे दादा भूसे के साथ पास में मालेगांव शहर को गिरवी रख दिया है। इनके आने के बाद आरटीओ ऑफिस जो हमारे यहाँ की तेरे फाटे पर चली गई, इनके आने के बाद कोई काम काज नहीं हुआ। जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ खरीदी बिक्री होती है, जो पहले से मौजूद थी, इसने उससे साथ करके वो 2 अक्टूबर को उन्होंने वहां सोएगाम उसका उद्घाटन कर दिया, वहां पे चली गई। इनकी मौजूदगी में प्राइवेट बिजली कंपनी का मुआवजा हुआ। ये 5 महीने के एमएलए हुए जब इन्होंने करारनामा करवा दिया, और जो बिजली कंपनी का ऑफिस था उसको जगह से उधर लेके चले गए। बताओ मुझे, ये एमएलए कुछ काम तो किया नहीं। बाकी जो सहूलियात मालेगांव शहर में थी, जो पहले से मौजूद थी, जिसको बचाना इनकी जिम्मेदारी है, आज सिर्फ कानूनी होने पर वही है। अगर वो सब चीजें हमारी सहूलियात छीनी चली जा रही है तो ऐसे एमएलए के ऊपर आंख